इंशाअल्लाह रीजनल प्रेसिडेंट एंड रीजनल सेक्रेटरी और इनकी पूरी जो तंजीम के सदूर हैं, अभी एक मशावरती इजलास हुआ है और उस इजलास में फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह कल 1 बजे सबसे दरख्वास्त है कि वहीं जहां फायरिंग हुई थी वहां हम सब जमा होंगे और वहीं अपना पैगाम देंगे। मगफरत की दुआ से आगाज किया जाएगा कार्रवाई का और उस शहीद को पुरसा दिया जाएगा और उसके खानदान से इजहार यकजहती की जाएगी, जो कि आके शौकत खानम हॉस्पिटल में खान साहब से मिल भी चुका है और पार्टी ने उनकी मुकम्मल कफालत का जिम्मेदारी भी ली है। उस दुआ के साथ काफिले का आगाज होगा, वजीराबाद से होगा। हमारे वहां के अहमद चट्ठा साहब जो खुद वहां जख्मी हुए, उनकी मैं हिम्मत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि हमने लाख मना किया कि अभी आप को हम नहीं चाहते कि आप अभी आएं, अभी आपके जख्म ताज़ा हैं और आप परहेज कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद जहां जख्मी हुआ था वहीं पहुंचूंगा और मेरी मौजूदगी एक पैगाम होगा, मेरी मौजूदगी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। अब इमरान खान साहब से जो वाबस्ता है, उनके नजरिए से जो मुंसलिक हैं, हकीकी आज़ादी के ख्वाब की जो ताबीर चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तंजीम है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं, वजीराबाद के शहरी हैं, कि वो भरपूर तरीके से इजहार यकजहती के लिए खान को खराज तहसीन, उसकी हिम्मत को, उसके हौसले को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल वो वजीराबाद पहुंचे। इंशाअल्लाह ये काफिला वजीराबाद से जिसका आगाज होगा, ये पिंडी और इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा। कितना वक्त लगता है, ये हालात, जमीनी हालात जो हैं उसका ताय्युन करेंगे। आज कुछ कहना कब्ल वक्त है। एक दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने पीडीएम की क़यादत का आज एक बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने वजीराबाद के वाक़े को एक ड्रामा कहा। ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि आप लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़के। पीडीएम की क़यादत को यकीनन ये ड्रामा लगता होगा, लेकिन मुअज़्ज़म की वालदा से पूछें, उसकी अहलिया से पूछें, उसके मासूम बच्चों से पूछें कि वो हकीकत है या ड्रामा है। उन 11 से 14 जख्मी साथियों से और उनके कुंभों से पूछें, उनके खानदानों से पूछें, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में थे और अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया, उनसे पूछें कि उनको ये हकीकत थी या ड्रामा था। तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हमने अल्लाह की कचहरी पर बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बिल आखिर इंसाफ वहीं से मिलेगा। यहाँ के जो हमने पिछले 72 घंटों में जो हालात देखे हैं, तो उससे तो हम इतने पुरुमीद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज़ है और उसकी कचहरी से इंसाफ मिलेगा। और फिर अवाम की कचहरी
जो है वो फैसला करती है। और तहरीक इंसाफ ने अवाम की कचहरी में जाने का फैसला किया है। हम अपना नुक्ता नज़र, हम अपना मुकदमा अवाम की खिदमत में पेश करेंगे, और अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो फिर अवाम ही ने फैसला करना है अपने वोट के जरिए कि किसकी बात को और किसके मौक़िफ़ को वो दुरुस्त तस्लीम करते हैं। आज मैं कल फैसलाबाद में था और फैसलाबाद की तमाम जो हमारे तंजीम है और जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनका मैं दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने घंटाघर चौक पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आज शाम 7 बजे गवर्नर हाउस के सामने एक पुरअमन मुजाहरा किया जाएगा और उसमें हमारे लाहौर के जो साथी हैं और शहरी हैं वो भरपूर उसमें हिस्सा भी लेंगे और अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये काफिला इमरान खान की सरबराही में अपनी मंजिल को पहुंचेगा और इमरान खान खुद इंशाअल्लाह जैसे उनकी सेहत बहाल होती है वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद का जो फासला है उसकी क़यादत वो खुद फरमाएंगे। शुक्रिया। एक एक करके कर। ये बताइएगा जो आपका लॉन्ग परसों होगा, आप कहते हैं कि लॉन्ग मार्च कल है। भाईजान जब उनने कल कहा था तो वो कल परसों ही हो जाएगा ना भाईजान। शाह ये बता दें, शाह ये बता दें आपका जो लॉन्ग मार्च है, शाह ये बताइएगा आप। यार मैं सवाल दे दूं, जवाब दे दूं। भाईजान कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। खान साहब ने जब कहा था वो आज से 24 घंटे पहले कहा था और आज जो मैं कह रहा हूं वो उन्हीं के हिदायत के मुताबिक कह रहा हूं कि कल उसका आगाज होगा। कंफ्यूजन कोई नहीं है, हमारे जहन में नहीं है, आप भी निकाल लीजिए। कल होगा, वजीराबाद से होगा, उसी जगह से होगा जहां कातलाना हमला हुआ और 1 बजे होगा। ये बताइए पंजाब में आपकी हुकूमत है लेकिन FIR दर्ज नहीं होती, तो ये जो सिविल सुप्रीमेसी आपका जो लॉन्ग मार्च है, क्या आप इससे इलेक्शन चाहते हैं या फिर सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं कि इलेक्शन आने के बाद आपके पास ताकत आ जाएगी तो फिर फैसले आपके पास होंगे या कोई और करेगा? ये क्लियर कर। देखिए पहली बात तो ये है, जब खान साहब कहते हैं हकीकी आज़ादी, वो ऑल इनकम्पेंसिंग है। हकीकी आज़ादी एक जुमला नहीं है, हकीकी आज़ादी एक सोच है और उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें रूल ऑफ लॉ आ जाता है, उसमें कानून की हुक्मरानी आ जाती है, उसमें सिविल सुप्रीमेसी आ जाती है, उसमें कानून और आइन की पासदारी आ जाती है, उसमें इंसाफ के हसूल की जुस्तजू आ जाती है। तो वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि आज उन्होंने हुक्म सादिर किया है कि अगले 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज की जाए। सवाल ये उठता है कि जो FIR दर्ज की जा रही है क्या वो हमारी मंशा के मुताबिक है या कोई वो भी जिसे कहते हैं ना फरमाइशी किस्म की FIR है। अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC ये कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है कि वो अपना नुक्ता नजर पेश करे और इप्सो फैक्टो वर्बेटम पुलिस ऑफिसर जो है SHO मुतल्लिका उसको रिकॉर्ड करना है। वो सही है, उसे वो इत्तफाक करता है, वो नहीं करता, वो अगली स्टेज है। तफ्तीश उसका तयन करेगी कि वो इल्जामात हैं या हकाइक हैं। लेकिन FIR के दर्ज करने में आप कोई ले तो लाल नहीं कर सकते और सितम ज़रीफ़ी यही है कि पिछले 72 घंटों में ये ले तो लाल होती रही है और हमारी जो वहाँ की पुलिस है और हमारे जो IG साहब जो हैं
जिन्होंने अब मुस्तफी होने का फैसला किया है, वो ना काबीना को मुतमईन कर सके और ना आवाम को मुतमईन कर सके और ना कानून की पासदारी कर सके। उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी जिसमें वो नाकाम दिखाई दी है। आप जो है कल दोबारा से लोग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है और उन पे हमला और एक सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों पे। अब कल किस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं लॉन्ग मार्च, क्या सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और आगे का क्या प्लान है आप लोगों का सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि उन सब अफसरान की है जिसका फर्ज बनता है हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। वहां तो सिर्फ लीडरशिप तो नहीं है, वहां तो पाकिस्तान के शहरी हैं और मुख्तलिफ इलाकों से होंगे, मुख्तलिफ घरानों से होंगे, मुख्तलिफ तबकात से होंगे। उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुतल्लिका DPO और डिप्टी कमिश्नर का काम है कि जिस जिस जिले से ये काफिला गुजरेगा उन्होंने उसको माकूल सिक्योरिटी शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सर ये एक सेकंड, एक मिनट बेटा। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। सिक्योरिटी थी, बिल्कुल थी, लेकिन सिक्योरिटी जहां दुनिया में मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूं जो हमसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ममालिक हैं, वहां भी सिक्योरिटी के बावजूद हमले हुए हैं। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से ज्यादा कोई सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हमारे सिस्टम में वो वुसअत है? क्या उन पे हमले नहीं होते? क्या असैसिनेशंस नहीं हुई? ये तारीख का हिस्सा है भाईजान। क्या जब बेनजीर भुट्टो पर कातलाना हमला हुआ था कारसाज पे और फिर रावलपिंडी में, तो उस हुकूमत की सिक्योरिटी का लैप्स था, नहीं था? ये तो एक बहस है ना, लंबी की जा सकती है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहां की मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान की प्रेजेंस जो है उसमें तो लोग उन्हें देखने भी आ जाते हैं, बड़ा उनके करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। ये फरमाइए कल से या ऑनवर्ड जितने भी जब भी इजलास होगा, जुलूस चलेगा, वो खिताब वीडियो लिंक पे कितने बजे करेंगे? और दूसरा, क्या आप तो करते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में उतनी ही तादाद में लोग आएंगे या उससे ज्यादा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि रोजाना जहां काफिले का कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा वहां वो खुद खिताब फरमाएंगे। और क्योंकि वो इस वक्त चल फिर नहीं सकते, एंड द रीजंस आर ऑब्वियस, तो वो वीडियो लिंक के जरिए वहां स्क्रीन्स लगेंगी और लोग उनका खिताब सुन सकेंगे। देखिए, समझने की बात यह है कि इमरान खान का खिताब वजीराबाद नहीं सुन रहा, वजीराबाद में तो होगा। खान साहब का पैगाम वजीराबाद के लिए नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, और उसमें हमें आपके तावन की जरूरत है और मीडिया अपना किरदार अदा करेगा और उनका पैगाम करोड़ों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे। जब मीडिया पर कदगने थी, जब आप देखते हैं कि उनकी स्पीचेस को इंटरप्ट किया जाता है, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, सोशल मीडिया के जरिए उनका पैगाम लोगों तक पहुंचता है ना, तो वो इंशाअल्लाह उनका पैगाम तादाद, ये देखिए, ये तहरीक जो है ना, तादाद इस पे मैं समझता हूं कि इसकी दोयम हैसियत है। मैं अर्ज करूं, जब आप एक नजरिए पे चलते हैं ना, तादाद सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ये बताइए, जंग बदर में आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यादत फरमा रहे थे तो 313 थे ना। तादाद तो बड़ी नहीं थी, सोच बड़ी थी, इरादा पुख्ता था। मैदान करबला में एक तरफ यजीद की फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन का कुंबा था। कितनी तादाद थी? कौन जीता?
तारीख किसको फासे करार देती है, आज ये बात है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और इस डिफाइनिंग मोमेंट पर पाकिस्तान की ये वाहिद फेडरल पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला करके मैदान में निकली है कि हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, या हमने रविश बदलनी है और वाकईतन एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहां माशी इस्तेकाम भी होगा, खुशहाली भी होगी। एक सेकंड, एक मिनट, आगे जो बैठे हुए जी, कल आपका बयान आया आईजी पुलिस से मुतल्लिक, उसके बाद पुलिस में थोड़ी सी नफरत आई, उन्होंने एक बयान भी, अपना मजाकी बयान भी जारी किया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के हवाले से जो आपका बयान था या आईजी के हवाले से, वो सिर्फ आईजी के हवाले से कि ओवरऑल पंजाब पुलिस के पास? जी नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो फोकस था आईजी पंजाब की तरफ। क्यों? आप एक फोर्स के कमांडर हैं और आप एक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आप आईजी पंजाब हैं और आपका मकामी डीपीओ और मकामी एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता। मैं पूछना यह चाहता हूं उनसे, क्या उनकी तरफ से रुकावट थी? तो बताएं, वजाहत करें। और अगर उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी तो किसकी तरफ से रुकावट थी? बयान फरमाए ना। पुलिस की कोशिशों को, खिदमात को, और खास तौर पे उन शोहदा को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसको सरकारी मीडिया ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो उनकी आदत है, और मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज्यादा इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन का काम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब ने गुजरावाला में, जब हम काफिला लेके चल रहे थे गोंदलावाला चौक की तरफ, 2 मरतबा उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की और पूरे मजमे ने तालियां बजाई और उनके उस मौकिफ की तायद की। तो ये मसला हमारा पंजाब पुलिस के साथ नहीं है, हमें पूरा एहतराम है उनकी काविशों का, उसके इदारे का। हम उनके जो सरबराह हैं उनसे शिकवा ये था, और मैं नहीं, आप लिबर्टी में थे, हमाद अदर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहबा तशरीफ फरमा है, वहां लोग क्या कह रहे थे? वो कोई तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे, वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो एक चीज में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी एफआईआर। पूरा मजमा एफआईआर कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। जो पीडीएम और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो सूरत हाल तो सादम की पैदा हो गई है। तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत जो है आके सियासी बसात ही लपेट दे? देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा। हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर तीसरी कुव्वत की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। शहरी चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक एफआईआर के बारे में सुनना चाह रही थी। हकीकत ये है, आप अपना सोशल मीडिया भी देख लें, एक सेंटीमेंट और भी है। वो ये कहते हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत देकर गलती की। आप आईजी की जानिब से तोपों का रुख कर रहे हैं कि किसने रोका। क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर पंजाब का किरदार मशकूक है? और आधे कारकुनान पे तो आपने आईजी पे इल्जाम लगा दिया, दूसरी जानिब आप हकीकत कुछ छुपा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ, और वो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराने में रुकावट करेंगे? चौधरी परवेज इलाही एक से ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के फैसलों की तायद कर रहे हैं। ठीक, हमें उन पर शक करने की हमें गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। हम समझते हैं
कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि कई दफ़ा मुंतखब हुकूमतें भी हमारे इस निज़ाम में जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है बेबस दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। सर वो बच्ची बात करना चाह रही थी। एक मिनट। आपने पहले एक हफ्ते का वक्त दिया था कि इस्लामाबाद हम एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप एक हफ्ते में सिर्फ वजीराबाद पहुंचे, तो अब आप दिन बता दीजिए कि कितने दिन में आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मैडम, पहले भी मैंने अर्ज किया कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। हमने जब पहले प्लान किया था, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम लिबर्टी से बाद नमाज जुमा निकलेंगे और दाता दरबार तक रात के 1 बज जाएगा, क्योंकि जगह जगह इस्तकबाल फकीदुल मिसाल थे। अगर लोग न होते, इस्तकबाल न होते, तो हम भागते भागते चले जाते और कोई दिक्कत ना होती। ये तो अल्लाह का करम था कि लोगों ने इस पुरजोश तरीके से इमरान खान का, उनके काफिले का इस्तकबाल किया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आउट हो गई और हम उसको बेबस हो गए। उसका भी जवाब है, दोनों को आप भी पूछ लो, एक ही दफा दोनों सवाल पूछे। मैं शायद जानना ये चाह रहा हूँ कि 2014 के धरने में, आपके धरने के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो गई कि जमहूरी हुकूमत पैरों घुटनों पे बैठ गई और रईस चीफ साहब की मदद से, जोरी निसार साहब की मदद से और शहबाज शरीफ साहब की मदद से मुशर्रफ साहब बेनिफिशियरी ठहरे और वो मुल्क से बाहर चले गए। इस लॉन्ग मार्च के बेनिफिशियरी तरीके से आप इसे देख रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इस तहरीक की शक्ल में हम बेनिफिशरी देखना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, जो वाकईतन चाहते हैं कि उन्हें महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से रिहाई मिले, आज़ादी मिले। एक आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से शुक्रगुजार हूं उन इंटरनेशनल कायदीन का जो मेरे इल्म में है, जिन्होंने डायरेक्ट राब्ता किया और इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में टेलीफोन किए और उनके लिए दुआगो थे। वो एक तवील लिस्ट है, हम आपको पेश भी कर सकते हैं। मेरी भी हुई, फॉर एग्जांपल कल रात मेरी तुर्की के वजीर खारजा से बात हुई और उन्होंने फ़ोन करके अपनी तरफ से, तुर्क हुकूमत की तरफ से, सदर अर्दोगान की तरफ से इमरान खान साहब की खैरियत दराफ्त की और कहा कि हम स्टेटमेंट भी इशू कर रहे हैं और ये भी ऑफर किया कि टर्की हाजिर है, अगर उनको इलाज के लिए टर्की आना है तो हम उनको पूरी सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, पर आपके इस जेस्चर को हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने इमरान खान का फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछा है। जो कंप्लेनेंट कहेगा उसके मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन इस केस में मुल्जिम का इतराफी बयान आ चुका है, तो क्या आप समझते हैं जो FIR होगी उसकी कोई कानूनी वक़्त भी होगी? उस इतराफी बयान की कोई कानूनी हैसियत है? उस इतराफी बयान, वो तोता मैना की जो कहानी है, आप ये बताइए, अभी वाकया हुआ ही नहीं, अभी जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंचे ही नहीं, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल रही है और ये साहब पकड़े भी जाते हैं, पुलिस कस्टडी में उनका बयान भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो बयान नशर भी हो जाता है। उसके बाद बहुत से मनपसंद जो हैं साथी, उनके ट्वीट्स भी आ जाते हैं। असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर भी कर देते हैं, दूसरा बयान भी आ जाता है। और जब उस थाने को मुअत्तल किया जाता है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये लैप्स है आपका, उसके बाद दूसरा बयान भी आ जाता है। उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है? दर हकीकत मैं समझता हूं उस बयान से, उस कन्फेशनल बयान से, कहते हैं ना,
चोर की दाढ़ी में तिनका साबित होता है। सात दिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ना कोई झंडा और ना ही कोई भी बंदा हमें काफी का नजर आया लॉन्ग मार्च में, ना परवेज लाई साहब खुद, ना मोहन लाई के डिनर पर नहीं गए, आपका वहीं पे भी हम भी गए हुए थे। उसके बाद से बता दें, और सेकंड ये बता दें कि जब एक थाना मुअत्तल हो सकता है पहले बयान पे, तो दूसरा थाना फिर दूसरे बयान पे क्यों नहीं मुअत्तल होगा? क्या वो पंजाब के दूर से बाहर था? मैं ऐसा करता हूं, देखिए जहां तक आप फिर चौधरी साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को गुजरात में नहीं ऑफर किया कि मैं आपका मेजबान होऊंगा? उनका घर है ना गुजरात, उनका जिला है गुजरात। क्या उन्हें ऑफर नहीं किया कि आप आइए हमारे पास ठहरें? उनके इल्म में था ना कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आ रहे हैं और गुजरात में उन्होंने दाखिल होना है, तो गुजरात में उन्होंने इस्तकबाल भी करना था और मेज़बानी भी करनी थी। तो ये मुझे इल्म है कि एक अंसर है जो ये रंग देना चाह रहा है, और ये एक जिसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक शगाफ बनाना चाह रहा है। मैं समझता हूं कि हम भी बंटे नहीं खेलते रहे। थैंक यू।